ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उन्नाव सदर क्षेत्र में देशभक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नगर पालिका प्रशासन द्वारा नामित सभासद कुंवर विनय सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने भव्य रैली और अमर शहीद नमन यात्रा का आयोजन किया। यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन करना रहा। अमर शहीद नमन यात्रा स्मृति शेष कुंवर जितेंद्र सिंह द्वार से शुरू होकर शहीद अजीत कुमार आजाद स्मारक पर समाप्त हुई। यात्रा के समापन के बाद बच्चों ने देशभक्ति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान सभासद कुंवर विनय सिंह ने बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पत्रकार साथियों को भी सम्मानित किया गया। अमर शहीद नमन यात्रा में उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता, भाजपा नेता प्रदीप सिंह, भाजपा नेता पवन सिंह और भाजपा नेता एवं समाजसेवी विमल द्विवेदी सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली। देशभक्ति के नारों और तिरंगे के साथ निकली यात्रा ने पूरे क्षेत्र और उत्साह और राष्ट्र प्रेम का माहौल बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत छात्रोत्सव। इसमें आप ये जुनून देख रहे हैं, जो आप ये रैली देख रहे हैं, युवाओं की रैली। आपको बता दें, उन्नाव जिले में सदर विधानसभा क्षेत्र में युवा दिलों की धड़कन कुंवर विनय सिंह, जिन्होंने आज 15 अगस्त में रैली निकाली और भारी भरकम आपको जन सैलाब सारे दूर तक देखिए, इतना जन सैलाब बना हुआ है। इसके आप दूर तक देखिए, इस समय हम मौजूद है टेम्पो स्टैंड। देखिए टेम्पो स्टैंड आ चुका है हमारा। टेम्पो स्टैंड से लेके और नहर तक सिर्फ गाड़ियों का काफिला है। गाड़ी का काफिला हमारा चौड़ा स्थित शहीद मार्ग पर पहुंचेगा। उसके आगे भी आपको देखेंगे पूरी जन सैलाब, सिर्फ युवाओं का जन सैलाब। प्रदीप जी, आज आपने इस यात्रा में सहभागिता करी है, क्या लगा इस यात्रा में? अजीत सिंह की स्मारक की आपने प्रतिमा की आज माल्यार्पण किया है, क्या विशेष योग्यता रही? अमर शहीद नमन यात्रा इस बात की प्रेरणा है कि हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, और जिन शहीदों के, जिन अमर बलिदानियों के, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत हम सब स्वच्छंद हवा में सांस ले रहे हैं, अपने को आज़ाद भारत के निवासी कह रहे हैं, उनके चरणों में नमन करने का एक माध्यम है, उनको प्रणाम करने का एक माध्यम थी ये यात्रा। और ये वर्षों वर्ष से निकल रही है, क्योंकि हर भारतीय के दिल में तिरंगा होता है, हर जुबा पर तिरंगा होता है, और हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं शहीदों के प्रति नमन करने का एक भाव होता है। तो उसका एक माध्यम, ये प्रतीकात्मक कार्य मात्र नमन, अमर शहीद नमन यात्रा। उन्नाव में आज विशाल रैली जो निकली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़ी ये उन्नाव के युवाओं का जोश है। उन्नाव के युवाओं के अंदर, उनके दिल में बसी हुई अपनी मातृ प्रेम की एक छाप है कि वर्षों वर्ष से निकलती हुई यात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और हमें गर्व होता है कि हमारे युवा अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हैं, और उन अपना समय निकाल करके इन अमर शहीदों को नमन करने के लिए नमन यात्रा में आते हैं। ऐसे भी युवा जब तक रहेंगे, तब तक हमारा भारत यूं ही सोने की चिड़िया वाला भारत बनने की ओर बढ़ता रहेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा ही हमारे देश की आन बान और शान है। युवाओं ने ही इस देश को दिशा और एक नई सोच देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो युवाओं के दिल में मातृभक्ति, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान है, जो यूं ही जिंदा रहेगा, तो हमारा भारत पुनः परम वैभव की ओर पहुंचेगा और विश्व गुरु बनेगा। हम सब मिलकर के एकजुट रहें, संगठित रहें और संरक्षित रहें। विमल जी, आज आपकी सहभागिता इस यात्रा में रही है, निरंतर आपके द्वारा भी यात्रा निकाली जाती है, क्या कहना चाहेंगे उन्नाव जनपद वासियों के लिए? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ये जो विशाल शहीद नमन यात्रा कुंवर विनय सिंह जी द्वारा निकाली जा रही है, उनके पिता मेरे बहुत पुराने मित्र, और मगर मैं ये कहूँ कि उंगली पकड़कर उनका हम सब ने राजनीति में सीखा है, तो उनके जो मार्गदर्शन पे, उनके सपनों को साकार करते हुए कुंवर विनय सिंह ने जो युवाओं को जोड़ने का काम, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का युवा अपने शहीदों को याद कर रहा है, जिनकी वजह से जो आज हम सब खुली सांस में हवा ले पा रहे हैं। अजीत कुमार जैसे कितने लाखों लोगों ने बलिदान इस देश की, भारत मातृभूमि की आज़ादी के लिए दिया है, उनको नमन कर रहे हैं। तो वाकई में ये उन देश विरोधियों लोगों के मुंह पर तमाचा है कि युवा आज भी राष्ट्रहित सर्वोपरि को धर्म अपनाकर आगे बढ़ रहा है।
और ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी आज का युवा तैयार है। आज आप सब देख रहे होंगे कि हजारों हजार संख्या में युवा तिरंगा हाथों में थामकर शहीद अजीत कुमार के स्मारक स्थल में आकर उनको नमन किया है और उन वीर सपूतों को भी नमन किया है जिन्होंने ये स्वतंत्रता हम सबको दिलाई है। मैं विनय को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। युवा देश की दिशा और दशा दोनों तय करता है। युवा संदेश देने का काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा उच्च सीट पर बैठा व्यक्ति हो, सबको दिशा दिखाने का काम युवा करता है और युवा ही देश का मार्गदर्शक भी है। तो युवा पीढ़ी यदि अपने राष्ट्र धर्म को इस तरह से, जिस तरह से यह देख रहे हैं, राष्ट्र प्रेम को अपना रही है, तो वाकई में देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। और तमाम ऐसी जो देश विरोधी ताकतें, विदेशी ताकतें भारत पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं कि भारत कैसे कमज़ोर हो, लेकिन युवा डटकर खड़ा हुआ है और उन देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमर शहीद नमन यात्रा का आयोजन किया गया। यह विशाल यात्रा का क्या मेन उद्देश्य रहा? यह यात्रा का मेन उद्देश्य है कि अमर शहीद जो देश के लिए बलिदान हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन करने के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। कितनी लंबी यात्रा का ये आयोजन? ये लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा है। उन्नाव जनपद वासियों के क्या इस यात्रा को लेकर संदेश देंगे? देश भक्ति, घर घर में देशभक्ति होनी चाहिए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित अमर शहीद नमन यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। बड़ी संख्या में युवाओं ने तिरंगा लेकर अमर शहीदों को नमन किया और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। यात्रा के समापन पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों और पत्रकार साथियों को सम्मानित भी किया गया। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।